फ्रीजर में न्यूज़पेपर को डालते ही आपको होंगे बहुत सारे फायदे। बिजली बिल भरने की टेंशन होगी खत्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स एंड ट्रिक आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जो आप सभी के बहुत काम आएंगी। अगर आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके घंटों के काम मिनटों में होंगे, घर के कठिन काम आसान भी होंगे, साथ में आपके ढेर सारे समय, ढेर सारी मेहनत और ढेर सारे पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं आज की वीडियो का पहला यूजफुल सा आइडिया। फर्स्ट आइडिया होने वाला है, देखिए, इस तरीके की जीन्स या फिर पैंटों को लेके। तो दोस्तों, ये बच्चों वाला जीन्स है। कई बार क्या होता है ना, हम बच्चों के जब न्यू कपड़े लेके आते हैं तो हम उनके साइज से थोड़ा बड़ा साइज ही लेके आते हैं, और कई बार जो जीन्स होती है ना, उसकी जो कमर होती है ना, लूज आ जाती है। आप बड़ों के साथ भी इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों वाली जो पैंट है उसका आइडिया आपके साथ शेयर कर दी हूँ। तो क्या होती है, जो इसका वेस्ट होती है ना, कमर होती है, काफ़ी ढीली हो जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। तो आप क्या कीजिए ना, जो इसमें बटन होता है ना, इसको पहले जीन्स में जो लूप बना रहता है ना बेल्ट को डालने के लिए, पहले वहाँ डालिए, और उसके बाद से आप जो काज बना रहता है उसमें बटन को डालेंगे। इससे क्या होगा ना, जो कमर ढीली होगी वो टाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जीन्स की कमर को बिना काटे, बिना सिले भी टाइट कर सकते हैं। अगर आप खुद अपने लिए जीन्स लेके आए हैं तो आप भी ना इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, जीन्स को एक्सचेंज करने का टाइम नहीं है और आपको पहननी ही है, तो आप इस ट्रिक से पहनेंगे तो आपकी जो कमर ढीली होती है ना, हो रही होगी ना फ्रेंड्स, वो ठीक हो जाएगी और बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। तो इस ट्रिक को आप बच्चों के कपड़ों के साथ तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर बच्चों के लिए लूज कपड़े ही लेके आते हैं, क्योंकि उनकी हाइट और बच्चे ना बढ़ते रहते हैं, इसलिए हम लूज कपड़े लेके आते हैं। अगर लूज कपड़े हो रहे हैं तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। तो दोस्तों, जो ये फ्रिज में बास्केट होती है ना, वेजिटेबल बास्केट होती है, इसमें सभी लोग वेजिटेबल को स्टोर करते हैं। तो क्या होता है ना, जब हम इसमें सब्जियों को रखते हैं तो कई बार सब्जियां जब थोड़ी पुरानी हो जाती हैं, कुछ टाइम तक, ज़्यादा दिनों तक अगर रह जाती हैं, तो सब्जियां सड़ने भी लग जाती हैं। और अगर सब्जियों में मिट्टी वगैरह लगी रहती है तो उससे जो हमारा जो ये बास्केट है ना, वो बहुत गंदा हो जाता है, और फिर हमें इसको वॉश करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छे से इसको क्लीन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सब्जियों को स्टोर करने से पहले आपको देखिए एक न्यूज़पेपर लेना है, और न्यूज़पेपर को डबल कर लीजिए और इस बास्केट में आप न्यूज़पेपर को बिछा लीजिए, और उसके बाद से ही आप इसमें सब्जियों को स्टोर करिए। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, बहुत सारी मेहनत बचेगी, आपको बास्केट को बार बार जल्दी जल्दी क्लीन नहीं करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। दोस्तों, सीजर का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, किचन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, और वैसे भी हम लोग इसका यूज करते हैं, बच्चे लोग भी करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम किचन में या फिर किसी कील में देखिए इस तरीके से सीजर को हैंग करते हैं, तो ये जो सीजर होती है ना, इस तरीके से खुल जाती है, इसका मुंह फैल जाता है, और इस तरीके से हैंग की हुई सीजर बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती है। और घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार ना बच्चे भी सीजर हाथ में ले लेते हैं, और कट वट लगने का भी डर रहता है। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा सा आइडिया बताऊंगी। आपको करना क्या है, देखिए, जो पेन की इंक खत्म हो जाती है ना, तो उनकी जो पेन की कैप होती है, इनको आप संभाल के रखिए। मैंने देखिए ढेर सारे पेन की कैप को संभाल के रखा है। तो आपको एक पेन की कैप लेनी है और सीजर के मुंह में इस तरीके से लगा लेनी है। अब सीजर को हम कहीं पर भी हैंग करेंगे छोटी सी कील में, तो इसका जो मुंह फैल जा रहा था ना, खुल जा रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, है ना कमाल का आइडिया। इस तरीके से आप पेन की कैप को सीजर की कैप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये आइडिया पसंद आया होगा। आइडिया अगर आपको पसंद आया हो तो आप फॉलो भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। अभी भी सर्दियाँ का टाइम है, और इस टाइम पर देखिए सभी लोग कैप पहनते ही हैं। अब कुछ समय के बाद अब हम ना इनको स्टोर करके भी रख देंगे, यानी कि पैक करके रख देंगे जब गर्मियाँ आने लग जाएंगी। तो दोस्तों, कैप को फोल्ड करने का भी एक बेस्ट और सही तरीका है, जो कि आप वीडियो में देखेंगे। देखिए, इस तरीके से कैप को फोल्ड करना है। देखिए, दोनों साइड से मैंने फोल्ड कर दिया है। आप देखिए, इस तरीके से खुले हुए साइड से एक बार फोल्ड करना है, और जो कैप का बंद वाला साइड होता है, इसको देखिए इस खुले हुए पार्ट में इस तरीके से टक कर लेना है। इस तरीके से अगर आप कैप को फोल्ड करके रखेंगे तो आपके एक छोटे से
किसी बास्केट में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजर में आप कैप को रखेंगे तो दोस्तों ना एक छोटे से ऑर्गेनाइजर में ढेर सारी कैप आप रख सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी कपड़ों को या फिर अपने घर की चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपका समय भी बचेगा और ज़रूरत पड़ने पर ये चीज़ें आपको ईजिली मिल भी जाएंगी। तो दोस्तों है ना, ये भी एक अच्छा आइडिया। तो अब जब गर्मियाँ आएंगी, आप सर्दियों के कपड़ों को रखेंगे स्टोर करके, तो आप ना इस तरीके से कैप को फोल्ड जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं आज का एक नेक्स्ट और यूजफुल सा आइडिया। ये आइडिया भी आपकी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और इसमें मैंने नॉर्मल पानी डाल लिया है। नॉर्मल पानी डालना है, गर्म नहीं करना है। अब यहाँ पर हमें लेना है एक छोटा स्पून बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा नहीं है अगर आपके पास तो ऑप्शनल में आप यहाँ पर नमक भी डाल सकते हैं। अब हमें लेने हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को फाड़ लेना है। देखिए इस तरीके से फाड़ने के बाद न्यूज़पेपर की 2-4 बॉल्स बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल 2 बॉल बना रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर पानी में न्यूज़पेपर की बॉल को अच्छे से डिप कर लेना है और ज़्यादा देर तक डिप करके नहीं रखना है, बस डिप करके अच्छे से इनको भिगा लेना है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से हल्का सा इनको निचोड़ लेना है, एक्स्ट्रा जो पानी है उसको अच्छे से निचोड़ लेना है। अब इसका कहाँ पर यूज करेंगे, ये दोस्तों ना हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इसका यूज चलिए अब मैं बताती हूँ। इसका यूज करेंगे हम अपने फ्रिज में। फ्रिज में दोस्तों ना कई बार बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है, क्योंकि हम खाने पीने की चीज़ें रखते रहते हैं, कई बार गिर जाती हैं, दही वगैरह गिर जाता है तो उससे भी बैड स्मेल आती है। और कुछ लोग तो प्याज टमाटर की प्यूरी वगैरह बना के भी रख देते हैं, लहसुन की, जिससे ना हमारे फ्रिज में एक बैड स्मेल आ जाती है। तो बैड स्मेल दूर करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे आसान आइडिया है, तो आप इस तरीके से न्यूज़पेपर की बॉल बनाकर अपने फ्रिज में कॉर्नर में न्यूज़पेपर और बेकिंग सोडा से फ्रिज बैड स्मेल फ्री हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों 2 ट्रिक और शेयर करूंगी जिससे आपके बिजली बिल की बचत होगी, यानी कि जो बिल आता है ना आपका बहुत ज़्यादा, वो बहुत कम आएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है ना, फ्रिज में उतना ही सामान रखना चाहिए जितना ज़रूरी है, यानी कि फ्रिज को ठूस ठूस के एकदम पैक करके नहीं रखना है। ज़्यादा सामान अगर आप रखेंगे तो आपका जो फ्रिज है ना ज़्यादा लाइट को कंज्यूम करेगा, ज़्यादा लाइट आपकी खर्च होगी तो ज़्यादा बिल भी आएगा। एक ट्रिक तो यह है कि आपको ना ज़रूरी सामान ही फ्रीजर में रखना है, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल मत रखिए। दूसरी ट्रिक मैं यहाँ पर बताऊँगी जिससे आपके बिजली के बिल की होगी बचत। तो दोस्तों ना जहाँ पर हम डिफ्रॉस्ट करते हैं ना, जहाँ पर डिफ्रॉस्ट का ये स्विच होता है, फ्रीजर में बर्फ को हम पिघलाते हैं ना, उसी स्विच के पास देखिए इस तरीके से एरो बनी रहती है और साथ में इसमें लिखा रहता है कि मानसून में इसको सेट कर लेना है, विंटर के टाइम में विंटर में इसको ऑन करके रखना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, विंटर में फ्रिज का यूज़ नहीं करते हैं तो वो फ्रीजर के स्विच को ही ऑफ कर देते हैं, यानी कि फ्रीजर को ऑन ही नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आपका फ्रिज जल्दी ख़राब हो सकता है, इसकी लाइफ कम हो सकती है। तो आपको करना क्या है ना, फ्रिज को ऑन रखना है लेकिन इसको ना इस तरीके से सेट करना है जैसे कि टेम्परेचर में इसमें बनाया रहता है। देखिए विंटर है तो इस टाइम पे मैंने विंटर में ही सेट किया है, इससे ना फ्रीजर में आपके बर्फ भी नहीं जमेगी। और मानसून के टाइम में मानसून में इसको सेट करके रखिएगा। नॉर्मली लोग ना इस तरफ ध्यान नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, या तो हाई टेम्परेचर पर रख देते हैं जिससे बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है, या फिर इसको ऑफ कर देते हैं जिससे आपका फ्रिज ख़राब हो सकता है। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके बिजली बिल की ज़रूर बचत होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एक और नेक्स्ट यूजफुल सा आइडिया देख लेते हैं। तो दोस्तों जब भी हम कपड़ों में प्रेस करते हैं ना, कई बार हम बेड्स में प्रेस करते हैं तो जो होता है बेड सीट ना कई बार जल जाती है प्रेस करते समय, क्योंकि जब हमें कपड़ों को पलटना होता है प्रेस करने के लिए तो उस समय हम इस तरीके से प्रेस को रखते हैं और कई बार प्रेस ज़्यादा गर्म होती है तो हमारी बेडशीट जल जाती है और महंगी बेडशीट हमारी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक मैं बताऊंगी आपको। देखिए इस तरीके का कोई टिन का ढक्कन या फिर इस तरीके का कोई डिब्बा है जो टिन से बना हो, उसको ले लेना है और जब आप प्रेस करेंगे आप उसको ना अपने साथ रखिए। जब भी आपको कपड़ों को पलटना हो तो गर्म प्रेस को आप डायरेक्ट बेडशीट पर मत रखिए, इस तरीके के डिब्बे या फिर ढक्कन के ऊपर रखेंगे तो आपकी महंगी से महंगी बेडशीट जलेगी नहीं। और दोस्तों देखिए छोटा सा आइडिया लेकिन बहुत काम का है। तो मेरे पास जो शूज में पॉलिश करने वाला डिब्बा होता है ना, वो है, ये खाली हो चुका था तो मैं इसी का ही यूज करती हूँ। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि हमारी बेडशीट जल जाती है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, अगर हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के छोटे छोटे लेकिन बहुत यूज़फुल से आइडिया। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए होंगे या फिर वीडियो में दिखाई गई कोई भी ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये आइडिया पसंद आए होंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।